जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे के पीछे खड़े हमलावर ने गोली मारी है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में यह घटनाक्रम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नारा शहर में गोली मारी गई। नारा शहर में एक सभा के दौरान ये घटनाक्रम हुआ है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे और जापान के समय के अनुसार अगर आप देखें तो 11:30 बजे ये घटनाक्रम हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला हुआ है। उनको 2 गोलियां मारी गई हैं और दोनों गोली उनके सीने में लगी है। उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। काफी खून उनके शरीर से निकला है। मौके पर कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक से वो कैसे गिरे, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को ये समझ आया कि वहां पर कुछ गोली की आवाज सुनाई दी है। ये हमला नारा शहर में हुआ है और ये उस वक्त हुआ जब वो भाषण दे रहे थे, यानी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये अपने आप में ऐसा घटनाक्रम जिसके बाद अब ये जांच का विषय जरूर होगा। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। नारा शहर में ये पूरी घटनाक्रम जहां पर जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप समझिए। और भारत के साथ जो दोस्ती है शिंजो आबे की, वो कई बार सामने आई है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है कि किस तरह से दोस्ती। और देखिए आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है शिंजो आबे के भारत के साथ रिश्ते कैसे थे, इसको अगर आप समझिए तो उन्हें पद्म विभूषण से, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, उससे नवाजा गया था। हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि हम इससे पहले भी जब बात कर रहे थे तो ये लग रहा है कि जो सिचुएशन है फिलहाल काफी क्रिटिकल नजर आ रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर नारा शहर से आप देख रहे हैं, जहां पर उनको गोली मारी गई। उसके बाद वहां पर किस तरीके से भगदड़ मची है, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जब बात भारत और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की होती है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो खास दोस्त रहे हैं। कई मौके पर आपने सुना होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे एक दूसरे को याद करते हुए नजर आए हैं बड़ी बड़ी मंचों से। पिछले साल की ही बात है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। पिछले साल ही भारत ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो भारत और शिंजो आबे के जापान के रिश्ते कैसे रहे हैं, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। जो बड़ी खबर है उसके अपडेट आपको बता दें, वो ये कि जिस वक्त उनको गोली लगी है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा है। ये बड़ी खबर। 10 जुलाई को हाउस ऑफ काउंसलर का चुनाव होना है। उससे पहले जापान में इस तरीके के हालात, जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली लगी है। खबर ये आ रही है कि जिस वक्त उनको ये गोली मारी गई उसके बाद उनको हार्ट अटैक भी आया है। भाषण के दौरान ये घटनाक्रम हुआ है। हालात वहां पर किस तरीके के हैं, ये तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अस्पताल में शिंजो आबे को भर्ती करा दिया गया है। हालत को लेकर ये बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है बेहद गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक भी आया है। तो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव है न्यूज़ नेशन पर। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। ये अब धीरे धीरे तमाम वीडियोस भी सामने आएंगे, क्योंकि आप समझिए कि ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में बहुत सारी सवालों को दे रहा है जन। शिंजो आबे ऊपरी सदन का चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप समझिए चुनाव होने वाले हैं, और ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ है 10 जुलाई को हाउस ऑफ काउंसलर का चुनाव होना है, प्रचार में लगे हुए थे और इस दौरान ये गोली उनको मारी गई। गोली मारने के बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई। जो स्थिति है उसको संभाला जरूर गया है, लेकिन अब शिंजो आबे को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। हालात खराब है। आप सबसे पहले अब ये भी समझिए, 67 साल के शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आबे 2006 से 7 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। आबे को एक आक्रामक नेता के रूप में जाना जाता है। शिंजो को आंत से जुड़ी बीमारी भी है, इसकी वजह से उन्हें 2007 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शिंजो आबे लगातार 2803 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड उनके चाचा के नाम पर था। कई सारे रिकॉर्ड रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध भारत के साथ, लेकिन फिलहाल काफी क्रिटिकल सिचुएशन में शिंजो आबे। बिल्कुल, शिंजो आबे जापान के 57वें प्रधानमंत्री रहे। 2012 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। 2006 से 2007 तक जापान के वो प्रधानमंत्री रहे। आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जब इस्तीफा भी दिया तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था कि वो अपने स्वास्थ्य के चलते ये इस्तीफा दे रहे हैं। और ये 2-3 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नारा शहर की, जहां पर शिंजो आबे को गोली मारी गई। हमलावर बेहद ही पास खड़ा हुआ था। गोली मारने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर। अपडेट भी इस वक्त आपको बता दें, पूछताछ उससे हो रही है कि आखिर किस तरीके से, किस मंशा के साथ
उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को उसने 2 गोलियां मारी। भारत के बेहतर रिश्ते किस तरीके से अच्छे रिश्ते रहे उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उच्च सदन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे शिंजो आबे। जाहिर है कि रविवार को यानी 10 जुलाई को वहां पर हाउस ऑफ काउंसिलर के चुनाव होने हैं, उसी के लिए वो यहां पर जो है वो चुनाव करते हुए नजर आ रहे थे और चुनाव के वक्त उन पर यह हमला हुआ है। अभी तक इस बात को लेकर खुलासा नहीं हुआ है कि इस हमले के पीछे की वजह क्या रही है, हमला क्यों हुआ, किसने किया। हालांकि जिस शख्स ने गोली चलाई उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, पूछताछ उससे हो रही है। लेकिन पहली प्राथमिकता जो वहां लोग मौजूद थे उनकी यही थी कि शिंजो आबे को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उनकी जो है तबीयत को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो लगातार तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वहां पर स्थिति है फिलहाल आप समझे, क्योंकि देखिए शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर है। भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे, मतलब देखिए लगभग 1 घंटे पहले ये पूरा घटनाक्रम, और जिस तरीके से जापान ऐसा देश है नहीं जहां से इस तरह की खबरें आती हों, इसलिए अब जो ये घटनाक्रम हुआ है जापान में कई सारे सवालों को जन्म देगा, तमाम देशों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक चुनावी सभा में जिस तरह से वो थे, संबोधित कर रहे थे, प्रचार प्रसार करने गए थे, इस तरह हमलावर का आना, गोली मारना, और काफी नजदीक से, क्योंकि इससे पहले जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे उनका ये कहना था काफी नजदीक से गोली मारी गई, इसलिए जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। इसलिए अब ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह से होता है। और मधुरेंद्र भी हमारे शो की लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, इससे पहले भी आपने तमाम जानकारी दी है, सबसे पहले ये बताएं कि स्थिति क्या है, क्या जानकारी मिल पा रही है शिंजो आबे की तबियत को लेकर फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो बेहद दुखद है, क्योंकि उनके वाइटल साइंस जो है वो डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और उसके बाद जब हॉस्पिटल उनको लेकर आया गया तो उनके वाइटल साइंस नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी में आखिरी कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी जो है वो जापान की लोकल मीडिया से निकल कर आ रही है, स्थानीय सूत्र ऐसा बता रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस वक्त की जो स्थिति है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझने जैसी है। डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कुछ देर में कि उनको कितनी सफलता मिली या फिर उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि चेस्ट में गोली लगी है और उसके बाद जो है वाइटल साइंस बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वहां पर हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो सवाल खड़ा हो रहा है वो मधुरेंद्र, बहुत बेसिक सा सवाल ये भी है कि उनके इतने करीब, पूर्व प्रधानमंत्री के इतने करीब हथियार लेकर कोई शख्स पहुंच गया, आखिर ये कैसे, वहां पर कहां चूक हुई, किस तरीके की इस तस्वीर को कैसे देखा जाए? जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भारी चूक हुई है, क्योंकि इस तरह के पब्लिक प्लेस पर जहां वो खुद स्पीच दे रहे हैं वहां फ्रिस्किंग की क्या व्यवस्था थी, मेटल डिटेक्टर क्या काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्या कोई भी व्यक्ति कहीं भी आसानी से आ जा सकता था, तो ये सब कुछ वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जो प्रबंध है दरअसल उस पर निर्भर करता है कि किस तरह से एक्सेस जो है वो लोगों को वहां दिया गया है। क्योंकि जो सामान्य एक्सेस है उसमें तो कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है और कुछ भी हम कह सकते हैं कि कर सकता है, जिस तरह से इस घटना को उसने अंजाम दिया हमलावर ने। अब चूंकि उसका मोटिव क्या था, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो इंडिविजुअल जो है वो इस घटना को अंजाम देने आया था या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है, राजनीतिक साजिश है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे भी पर्दा उठना बाकी है। जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और हमको लगता है कि दिन के किसी पर जो है इस तमाम स्थितियों से भी पर्दा उठता नजर आएगा। मधुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से शिंजो आबे रहे हैं, एक जबरदस्त पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो दिया है, सबसे लंबे समय तक जो है कार्यकाल वो रहने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कई बार बातचीत की, काफी अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में इस तरह के राजनेता पर इस तरह का घटनाक्रम कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म देता है। सवाल ये भी कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए, क्योंकि जापान, जैसा आप भी बता रहे थे, इस तरह के घटनाक्रम के लिए जाना नहीं जाता। जो ये हुआ है ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा एक तरह से। ये देखिए बिल्कुल ये अपने आप में हम कहें तो जापान के इतिहास में होने वाली एक ऐसी घटना है जिसको हम कह सकते हैं कि काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इसलिए भी क्योंकि जापान का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस तरह की घटनाओं के लिए स्पेस नहीं देता है। और तब जबकि शिंजो आबे के साथ जो कि बेहद लोकप्रिय और यूं कहें कि जापान के विकास में एक अहम योगदान निभाने वाले और लोगों के दिलों पर राज करने वाले जो हैं वो राजनेता रहे हैं, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, और उनके साथ इस तरह की घटना होना काफी शॉकिंग है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्थितियां नजर आ रही हैं जापान में, शोक की लहर जो है वो दिखाई दे रही है, खासतौर पर उनके चाहने वालों में, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी और एक लार्जर मास पर
उनका अपना एक तरह से कहें तो राजनीतिक नियंत्रण भी था। तो चुनाव के ठीक पहले इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई राजनीतिक साजिश इस तरह की हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की राजनीतिक साजिश का परिणाम बेहद सुखद नहीं होता, क्योंकि ऐसे में तो इमोशनल जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न पार्टी को चला आता है। तो ये क्यों किया गया और इसके पीछे क्या एक तरह से पूरी की पूरी योजना थी, दरअसल ये ऐसा मसला है जिस पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, दरअसल एजेंसियां वो बतलाएंगी कि क्या मोटिव बिहाइंड इसके था, क्या पॉलिटिकल मोटिव था या फिर कुछ और। जी मधुरित, एक बड़ा सवाल ये कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी अब तक दी गई है क्या? देखिए फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी इस वक्त जो स्थितियां हैं वो सब कुछ डिपेंड करती हैं मेडिकल बुलेटिन पे, सब कुछ निर्भर करता है हॉस्पिटल के इस वक्त की जो स्थितियां हैं उस पर, इसलिए अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हॉस्पिटल से पर्सपेक्टिव क्लियर होगा उनके हेल्थ को लेकर, उसके बाद ही कोई औपचारिक बयान जो है वो रखा जाएगा। अच्छा मधुरेंद्र, एक सवाल ये भी है, देखिए चुनाव वहां पर जरूर होने हैं 10 तारीख को, तो हो सकता है कि कोई राजनीतिक साजिश या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या कोई आतंकवादी घटना हो, किसी तरीके से किसी संगठन से जुड़ा हो, ये भी हो सकता है। क्या चांसेस होंगे इसके? देखिए आतंकी घटना के चांसेस थोड़े से लेस हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के बड़े साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जापान के समाज में इस तरह की आतंकी घटनाएं नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि जो एक तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश से हम इनकार नहीं कर सकते और राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक साजिश का कितना परिप्रेक्ष्य है वो भी पता चलेगा वक्त के साथ, और क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इस पर भी एक तरह से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जापान की जो स्थिति है इस वक्त खासतौर पर चीन के साथ वो बेहतर नहीं है, और जिस तरह से डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो जापान के टेरिटरी में खासतौर पर मैरीटाइम टेरिटरी में चीन करता रहा है। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जापान की ये घटना हर किसी को स्तब्ध कर रही है कि कैसे ये हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भाषण के दौरान भरी मंच पर एक शख्स 2 गोलियां मार देता है। जापान जैसा शांतिप्रिय देश, वहां से इस तरीके की घटना गले नहीं उतरती सर, कैसे देखा जाए इसे? ये बात बड़े ताजुब की कि जापान में ऐसा हुआ है, और जापान में इनफैक्ट जापान इतना आप सही कह रहे हैं कि शांतिप्रिय देश रहा है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी रही है कि कोई समझ नहीं सकता कि क्यों हुआ है। हालांकि जापान में भी कुछ रेडिकल एलिमेंट्स रहे हैं, जैसे फार लेफ्ट एलिमेंट रहे हैं जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के, रेड आर्मी जिनको कहते हैं, रेड आर्मी ग्रुप, वो भी एक तरह से टेररिस्ट या फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। लेकिन कोई इस वक्त शिंजो आबे जैसे प्रतिष्ठित सीजन डिप्लोमेट और पॉपुलर पॉलिटिशियन को क्यों मारेगा जब वो पावर में भी नहीं आए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसमें अब आगे और डिटेल्स, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उससे पूछताछ के बाद जो आगे डिटेल्स आएगी उससे ही पता लगेगा कि इसके पीछे क्या मोटिव था और ये कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। एक दो फार राइट ग्रुप्स भी हैं, तो दोनों तरह के एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए ये चीज़ बहुत पसोपेश की बात है, बहुत कंफ्यूजन की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे उम्मीद तो यही है कि इसका पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि किस लिए ये हादसा किया गया, किस लिए ये अपराध किया गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, जेके त्रिपाठी सर, एक सवाल ये भी बन जाता है, जिस तरीके से वहां पर हाउस ऑफ काउंसिलर का चुनाव होना है उच्च सदन का, उससे ठीक पहले मतलब 10 तारीख को चुनाव होना है, 8 तारीख को ये घटनाक्रम आता है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या लगते हैं, क्या कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है ये? मेरे ख्याल से राजनीतिक साजिश ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं और न वो इलेक्शन में कन्विंसिंग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, नारा में उन्होंने भाषण दिया, उसी दौरान ये हुआ, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे कुछ और जरूर बात होगी कि कुछ ऐसे रेडिकल ग्रुप्स हैं जो कि ये नहीं चाहते होंगे कि या तो इनकी पार्टी जीते या इनकी पार्टी को कोई मेजॉरिटी मिले या बढ़त मिले, तो शायद वो कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल मोटिव डायरेक्ट नहीं मिलता, मैं रिपीट करूंगा, डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, क्योंकि डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल मोटिव इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की आशंकाओं से या संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक जापान की सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सर, अगर मैं इसको आपसे समझना चाहूँ सेफ्टी लिहाज से किसी भी देश के लिए,
इतने बड़े नेता के कार्यक्रम में एक व्यक्ति का हथियार लेकर पहुंच जाना, उसको शूट आउट कर देना, उसके बाद लोगों को समझ में आना कि हुआ तो हुआ क्या। ये किसी भी देश के लिए अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसको हम कैसे देखें? देखिए, ये एक चीज ये भी दर्शाती है कि जापान की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई है, क्योंकि ये आदमी सामने से इसने नहीं गोली मारी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये पीछे से इसने गोली चलाई है। मतलब स्टेज के आसपास से कहीं गोली चलाई है और उस वक्त और गोली चला के ये खड़ा रहा है वहाँ, भागा नहीं, खड़ा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि ये दिखाना चाहता है कि जापान में हम अस्थिरता पैदा करने में सक्षम हैं। जी बिल्कुल। और सर सवाल एक ये भी उठ जाता है, जिस तरह से शिंजो आबे के अगर व्यक्तित्व की बात की जाए, काफी अच्छा व्यक्तित्व रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, कई अवसरों पर हमने देखा है एक दूसरे के साथ जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, ट्वीट के जरिए हो या जिस तरीके से हो, ऐसे में ये घटनाक्रम भारत को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, भारत को प्रभावित करने की जो बात है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि किसी भी एक नेता के रहने या न रहने से दो देशों के बीच की राजनीति या दो देशों के बीच के संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। खास तौर से उस वक्त जबकि अभी शिंजो आबे के जो सक्सेसर हैं वो भी उसी पार्टी के हैं, और इसलिए भारत जापान के मतलब संबंध जो हैं वो लगातार निरंतर एक ही दिशा में प्रगति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई दूसरी पार्टी होती इसकी अपोजिट अभी, तब ये माना जा सकता था कि शायद संबंधों पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत और जापान के संबंध जो कि ज़्यादातर मैं कहूँगा कि आर्थिक क्षेत्र में है और अब कूटनीतिक रणनीतिक क्षेत्र में भी है क्वाड की वजह से, तो ये संबंध ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है सर, लेकिन हम इसको अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें कि देखिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री के अगर कार्यक्रम को अगर आप देख रहे हैं, वहाँ रविवार को इलेक्शन होना है, उससे पहले ये कार्यक्रम चल रहा था, वो एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और उनका मैं कहूँ कि वहाँ के जनता में वो कितने लोकप्रिय हैं, शायद इस बात से अंदाजा दुनिया लगा सकती है कि वो सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। और जब उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य के कारणों के चलते ये पद छोड़ रहा हूं। तो जाहिर है कि हम ये तो नहीं हो सकता है कि इसको ऐसे क्या देख सकते हैं कि वहां की जनता में आक्रोश था, क्योंकि जाहिर है कि जनता तो वहां की उनको कितना पसंद करती थी ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर ये कौन शख्स हो सकता है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, कैसे देखे सर इसको? देखिए, मुझे इस घटना से याद आ रहा है राजीव गांधी की हत्या का समय। जी जी। जब राजीव गांधी भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही इलेक्शन रैली में थे, लोगों से मिल रहे थे स्पीच के बाद, और उसके बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। बस बात ये है कि उनकी हत्या जो हुई थी, जिसने मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, आतंकवादी ने यहाँ पीछे से गोली मारी थी। लेकिन शिंजो आबे का कद कहीं ज्यादा बड़ा था राजीव गांधी से। शिंजो आबे, जैसा कि आपने सही ऑब्जर्व किया, कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे और उनके दौरान में जापान काफी आगे बढ़ा। और वो एक तरह से बहुत बड़े, एक तरह से कल्ट फिगर हो गए थे। आज आप समझ लीजिए कि वो एक स्टेचर उनका इतना बड़ा हो गया था, कद उतना बड़ा हो गया था कि ये नहीं समझ में आता कि क्यों कोई करेगा, अनलेस कि मुझे शक होता है कि एक जापान की रेड आर्मी है जो कि 71 में बनी थी, फार कम्युनिस्ट, एकदम बहुत अल्ट्रा कम्युनिस्ट है, और उसके लीडर को गिरफ्तार भी किया गया था, शायद इसी जनवरी में छोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो उनकी वजह से हो सकता है रेड आर्मी का इसमें हाथ हो, लेकिन अभी हम इसको कुछ
निश्चित तौर पे नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूर्व राजनायक जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम, इसको कैसे देखा जाना चाहिए। ये कई सारे सवालों को खड़ा जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में 42 साल के उस शख्स को पकड़ा गया है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, अब जब तमाम बातें उसके मुंह से निकलेगी तभी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है, उनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो शख्स, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो घटना स्थल है जहां पर उनको गोली मारी गई और गोली मारने वाला शख्स बेहद करीब उस कार्यक्रम में मौजूद था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शालिका शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस पूरी घटना को। सर आप कैसे देख रहे हैं? तो चलिए हम वापस जुड़ेंगे उनसे जरूर, लेकिन देखिए जितनी भी बातें, चाहे आप राजनयिक से जो पूर्व रहे हैं उनसे बात करिए, जो एक्सपर्ट्स रहे हैं उनसे बात करें, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि ये जांच का विषय जरूर होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, देखिए उनके मुताबिक जो रिपोर्ट्स मीडिया के थ्रू आ रही हैं उनको हम आपको बता दें कि उनका ये कहना था कि जो मौके पर गोली चलने की जो आवाज थी वो लोगों को सुनाई देती, उससे पहले लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े थे, यानी बहुत नजदीक से उस शख्स ने गोली मारी और एक गोली नहीं बल्कि 2 गोली मारी और उसके बाद वो शख्स वहां से भागा नहीं, उसने कोशिश नहीं की वहां से भागने की, वो वहां पर खड़ा रहा और उसके बाद सुरक्षा बलों ने उसको हिरासत में गिरफ्तारी की है, उसको पकड़ा है, पूछताछ चल रही है। भारतीय समय के अनुसार अगर आप देखें तो ये घटनाक्रम सुबह 8 बजे हुआ है और जापान के समय के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सुबह 11:30 बजे का वो वक्त था जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर गोलियां बरसाई गई। आप कह सकते हैं क्योंकि ताबड़तोड़ एक नहीं बल्कि 2 गोलियां फायर 2 किए गए हैं। हालांकि वो इस वक्त अस्पताल में हैं, कोई भी जो है अब तक उनके हालत को लेकर जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं, जैसे ही अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। शिंजो आबे को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, हालत उनकी बेहद गंभीर बताया जा रहा है कि मौके पर ही काफी उनके शरीर से खून भी वहां पर बह गया था। और देखिए डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जापान के पूर्व पीएम रहे हैं शिंजो आबे जिनको गोली मारी गई और अब उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। आभारी हूं कि इस अनहैप्पी मोमेंट पर आपने मुझे मौका दिया है न्यूज नेशन में शरीक होने का, आपसे बातचीत करने का और सीखने का। मैं इनको जानता था शिंजो आबे को, और जो मुझे अभी मैसेज आया मैं पढ़ देता हूं आपको। मेरे एक जापानीज दोस्त ने एक न्यूज रिपोर्ट को कोट किया है और उसने ये कहा है, एम्बेसडर दीपक, द मैन यू एडमायर इज गॉन। और मैं इस समय आपको और कुछ नहीं कह सकता। आई एम हार्ट ब्रोकन पर्सनली, क्योंकि मैं जानता था इनको। जी। क्यों हुआ ये? जापान में ये परंपरा नहीं है ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन। ये होते थे शायद 1960 में, चेयरमैन ऑफ जापान सोशलिस्ट पार्टी होते थे, नाम मैं भूल गया हूँ, किसी ने उनको लाइव पब्लिक डिबेट में टेलीविजन पे जो हो रही थी उनको चाकू के साथ मार दिया था। ये जापान में होता नहीं है। और ये शिंजो आबे ने क्या किया मैम, एक तो है बायलैटरल रिलेशनशिप भारत के साथ, इनको के बारे में यही कहा जाए कि वो प्रैग्मेटिक रियलिस्ट, ये हकीकत को समझते थे, ये जानते थे, शायद पहले इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया को खतरा अगर आज है तो वो चीन से है। और इसीलिए जब क्वाड की शुरुआत हुई थी, 4 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था सुनामी रिलीफ एफर्ट्स में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने उसी पुश किया था कि इसको अब एक सिक्योरिटी डायलॉग बना दिया जाए। फिर बीच में क्वाड थोड़ा सा कमजोर हो गया था जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चला गया, हम भी चूं चाय कर रहे थे, अमेरिका भी पीछे हट गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब ये लौटे एज प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने फिर बहुत जोर दिया और आज क्वाड तो एक जीता जागती चीज है। सो एक तो ये है इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा, बायलैटरल रिलेशनशिप में हमेशा ये कहते थे कि
चाइना का जो सपना था वो खत्म हो गया है। और अगर अब एक नया सपना है वो भारत है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और भारत के रिश्ते शिंजो आबे से कैसे रहे समय समय पर, चाहे शिंजो आबे हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों के वार्ता में आपने देखा होगा, बयानों में आपने सुना होगा